हेलो डियर फ्रेंड्स, आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, उनकी मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और उनकी आर्थिक स्थिति और मतलब कि सामाजिक स्थिति, इनके बारे में हमने एक एक करके स्टडी की। तो हमने कल पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियाँ मोहरें कैसी मिली हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे 3 तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। तो उनमें से धातु की मूर्ति मिली है, ठीक है, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की बनी टेराकोटा की मूर्तियाँ, ठीक है। और बाकी हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो तीन प्रकार की तो मूर्तियाँ मिली है, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की, टेराकोटा की, ठीक है। और अब अपन को जो मोहरें मिली है यहाँ से, वो मोहरों के बारे में स्टडी करते हैं। तो मोहरें एक तो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है, मतलब एक तो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। तो एक तो और दैमाबाद से धातु के रत्न मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, मैंने आपको बता दिया ये फैक्ट। और टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली है, ठीक है। और ज़्यादातर मोहरें कैसी हैं, सेलखड़ी की बनी हुई, ठीक है। और ज़्यादातर मोहरें जो हैं वो चौकोर अवस्था में है, मतलब चौकोर अवस्था में मिली है। और मोहरों की जो गुणवत्ता है और व्यक्ति की पहचान की द्योतक है वो, ठीक है, ठीक है। मोहरें कैसी है, वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान की द्योतक, ठीक है। और मोहरों पर कैसे कैसे के चित्र बने हैं, तो मोहरों पर एक सिंगा यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा के चित्र मिले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, ठीक है। यानी कि मोहरे पर एक सिंगा का चित्र बना हुआ है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई है, मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। एक तो कुबड़ वाला सांड के चित्र प्राप्त हुए हैं मोहरों से, ठीक है। और बाकी इसमें कोई फैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा वैसे तो, पर ज़्यादातर अपने फैक्ट क्लियर हो चुके हैं वैसे तो। इसमें मैंने कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो एग्ज़ाम में आने लायक नहीं हो, ठीक है। तो अब अपने से पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति लिखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। एक तो ये प्राप्त हुआ है हमें, और वो किसकी है, धातु, और वो धातु कौन सी है, कांस्य की, ठीक है। और दैमाबाद से धातु के रत्न मिले हैं, दैमाबाद से धातु रथ, ठीक है। और वो किसके बने हैं, कांस्य के बने हैं। और वैसी बात है, उस टाइम के कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। और कितने कितने मिले हैं, 4 रथ, ठीक है। 4 रथ प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से, ठीक है। और टेराकोटा की जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, टेराकोटा, और क्या क्या मिला है, टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ, ठीक है, ये सब मिली है। और क्या क्या प्राप्त हुआ है, और मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से बता दिया था ये फैक्ट तो मैंने, मोहनजोदड़ो से पत्थर से बनी पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक है। ये हमें मिल गए। अब उसके बाद और ज़्यादातर मोहरें किसकी बनी है, सेलखड़ी की बनी, ठीक है। ज़्यादातर मोहरें कैसी किसकी बनी है, सेलखड़ी की बनी है ना, ठीक है। और कैसी हैं ज़्यादातर मोहरें, चौकोर अवस्था में, ठीक है। तो ज़्यादातर मोहरें कैसी किसकी बनी, कैसी हैं, चौकोर, ठीक है।
और मैंने एक बात बताई थी आपको कि मोहरे कैसे हैं। तो मोहरे व्यक्ति, एक तो वस्तुओं की गुणवत्ता, और व्यक्ति की पहचान की द्योतक, ठीक है। और यहाँ से जो अपन को जो मोहरे मिली हैं वो एक तरीके से कैसी हैं मोहरों के एक तरफ मैंने बताया था आपको, यानी कि फर्स्ट पॉइंट डाल दे इसका, तो मोहरों पर एक सिंगा, यानी एक संगी एक तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं इस तरीके से, सबसे ज़्यादा, ठीक। और दूसरी चीज़ कुबड़ वाला सांड, और ये एक मिनट, ये वाला जो मोहरे पर एक सिंगा जो चित्र मिला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से इस प्रकार की मोहरे मिली है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से। बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त, ठीक है। और एक किस प्रकार के मिले हैं? कुबड़ वाले सांड के चित्र मिले हैं, ठीक है। इतना हुआ अपना। तो अगर तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्राप्त हुआ है ऐसे। तो मूर्तियाँ मोहरे मिली हैं, और उसमें से मूर्तियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मिली। एक तो धातु की, एक पत्थर की, एक मिट्टी की यानी टेराकोटा की। और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी है, ठीक है। दैमाबा से धातु के रत्न मिले हैं जो चार प्रकार के मिले हैं ना, ठीक है। और धातु कौन सी? कांस्य, ठीक है। टेराकोटा की मूर्ति मात्र देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्ति मिली है यानी पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक है। और ज़्यादातर मोहरे कैसी मिली, किसकी बनी है, ये अपन ने पढ़ लिया पहला टॉपिक मूर्तियों का। अब आते हैं मोहरे। ज़्यादातर मोहरे किसकी बनी? सेलकड़ी की बनी है। और कैसी है? चौकोर है वस्तुओं की। और मोहरे कैसी है? वस्तुओं की गुणवत्ता, व्यक्ति की पहचान की घोतक होती है, ठीक है। और मोहरों पर किस प्रकार के चित्र बनाए? एक सिंगा चित्र बनाए यानी एक श्रृंगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार के मोहरे कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त हुई है, ठीक है। और कुबड़ वाला सांड वाले चित्र मिले हैं मोहरों पर, ठीक है। 2 प्रकार की मोहरे मिली है, ठीक है। इतना पढ़ा आपने। तो अपना लास्ट टॉपिक है नगर नियोजन। नगर, अब अपने दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता व इनके स्थलों का नगर नियोजन किस तरीके से था। तो इसमें हमारे कुछ फैक्ट हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया था कि नगरीय सभ्यता के आधार पर विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और अपने इस विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। और नगर को कितने भागों में बांटते थे हम? नगर को मतलब नगर को 2 भागों में बांटते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो एक तो पूर्वी भाग था और एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग के अंदर मतलब आवास थे, मतलब कि लोगों के घर थे, यानी कि आवासीय भाग होता था, ठीक है। और पश्चिमी भाग में जो हिस्सा था वो दुर्गीकृत था, यानी वहाँ पे महल वगैरह इनके सबके बने हुए थे, ठीक है। और ऊंचे टीले पे स्थित था, ठीक है। ज़्यादातर महलें आपको पता है कि ऊंचे स्थलों पे बनते हैं, ठीक है। और सड़कें जो हैं एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी और ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे, ठीक है। शहर किस तरीके से बसे थे? ग्रिड पैटर्न पर। और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, सिर्फ एक लोथल को छोड़कर। लोथल में सिर्फ मुख्य मार्ग पे खुलते थे दरवाजे, ठीक है।
इतना अपन ने पढ़ा। तो इसके फैक्ट अपन नोट करते हैं पहले। तो मैंने बताया था नगर नियोजन के आधार पर ये सबसे विश्व की प्रथम सभ्यता, विश्व की प्रथम सभ्यता, ठीक है। और ये विश्व की प्रथम सभ्यता थी, ठीक है। ये बात अपन ने फैक्ट लिख ली। तो और ये अपने इस विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। के लिए प्रसिद्ध है। इतने फैक्ट अपन ने लिखे। अब नगर नियोजन है ना, नगर नियोजन में 2 भागों में बटे हुए थे। नगर नियोजन कितने भागों में? नगर नियोजन 2 भागों में, ठीक है। इतना पढ़ा दिया। तो आगे पॉइंट नोट करते हैं। तो नगर नियोजन जो 2 भागों में बटे हुए थे, एक कौन सा भाग था? एक पूर्वी और दूसरा कौन सा भाग था? पश्चिमी, ठीक है। 2 भागों में बटे थे। और जो पूर्वी भाग था वो कैसा था? आवासीय, ठीक है। और पश्चिमी भाग था आवासीय भाग, ठीक है। और जो पश्चिमी भाग था वो कैसा था? दुर्गीकृत भाग था, ठीक है। दुर्गीकृत, ठीक है। और ऊंचे टीले पर स्थित था एक तरीके से, दुर्गीकृत था और ऊंचे टीले पर स्थित, ठीक है। इतना अपन ने लिखा। अब और मैंने आपको बताया था सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। समकोण पर, यानी कि जैसे इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से एक सड़क आ रही है, तो ये एकदम बिल्कुल समकोण पर, एक तरीके से 90 डिग्री पर, ठीक है। समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। उसके बाद जो हमारे जो शहर था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, किस तरीके से बसे थे? नगर ग्रिड सिस्टम पर, ग्रिड पैटर्न, बसे थे, ठीक है। और घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, मार्ग पर नहीं खुलते, सिर्फ एक लोथल को छोड़कर। अपवाद क्या था? लोथल, जिसके एकमात्र के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ठीक है। ये फैक्ट्स अपन ने पढ़े, ठीक है। इनका रिवीजन कर लिया वापस से एक बार। तो इसका नगर नियोजन कैसा था? तो विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता थी, ठीक है, नगर नियोजन के आधार पर। और अपनी इस विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। और पूर्वी भाग जो है आवासीय भाग था, और पश्चिमी भाग जो दुर्गीकृत और ऊंचे टीले पर स्थित था, एक तरीके से, ठीक है। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर किस तरीके से था? ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ, ठीक है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, ठीक है। अपवाद लोथल था, लोथल के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ठीक है, एकमात्र। अब इतना अपन ने पढ़ा। अब आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक घर में है ना, एक बात बताऊं, 3 या 4 कक्ष और रसोई और आंगन में हुआ करते थे, ठीक है।
यानी एक तो या तो 3-4 कक्ष होंगे, एक रसोई होगी और एक आंगन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से संयुक्त परिवार में रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने एक वो अपन पढ़ रहे थे, मतलब कि स्नानागार, उसमें बताया था मैंने, सीढ़ियों का ज्ञान भी था इनको। और कुछ घरों से कुएं के भी साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे लगभग टोटल है ना 700 कुएं प्राप्त हुए हैं, यानी एक तरीके से विकसित सभ्यता थी, यानी उनको पानी के कुओं को भी ज्ञान था। और इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी, ठीक है। और मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल बना होता था, ठीक है। तो एक तरीके से विकसित सभ्यता थी ये, मैंने आपको बताया। और नालियों को किससे ढका जाता था, यानी कि इनको पता था कि मतलब किस तरीके से मतलब नालियों को ढका जाता है, ये सारी चीज़ों को उनको ज्ञान था। तो नालियों को ईंटों से ढका जाता था, ठीक है। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और ईंटों का आकार कैसा था, तो ईंटों का जो आकार था वह 4x2x1 होता था, यानी एक तरीके से चार फीट तो लंबी मतलब 4 फीट क्या, मतलब इसको मतलब एक तरीके से अनुपात है, 4:2:1 में बटी होती थी, मतलब ईंटों का आकार ऐसा था, ठीक है। तो ये इतना अपन ने पढ़ा। तो अब इनका अपन पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो एक घर में कितने कक्ष हैं, यानी कि एक घर में 3 या फिर 4 कक्ष, ठीक है, 3 या फिर 4 कक्ष। और रसोई, ठीक है, और आंगन, ठीक है। और इनको किस किस का ज्ञान था, इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, सीढ़ियों का ज्ञान, ठीक है। और क्या था, कुछ घरों से मैंने बताया था आपको कि कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य, यानी जो कुछ विकसित घर थे वहाँ से कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिले। और इतना पढ़ा अपन ने। और मोहनजोदड़ो से लगभग कितने, मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं, 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है ना, जो नगर थे उनमें उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था भी थी। तो नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। तो उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था भी ठीक है। और मुख्य मार्ग पर जो नालियाँ हैं उनको साफ करने के लिए मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल भी होता था। मतलब कि मुख्य मार्ग पर जो नालियाँ हैं उनको साफ करने के लिए एक मैन होल होता था, ठीक है। और नालियों में मैंने आपको बताया था कि नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, नालियों को ढकने के लिए तो ईंटों का प्रयोग, ठीक है। नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, ठीक। और इसमें और मैंने एक बात बताई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग,
ठीक है। और ईंटों का जो आकार कैसा था, तो ईंटों का आकार किस अनुपात में था, तो 4:2:1 ये अनुपात था उसका। ठीक है, इतना पड़ा। ईंटों का आकार कैसा था, 4:2:1। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा, तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, और कुछ फैक्ट वगैरह होंगे तो मैं उनको नोट के रूप में लिखा दूंगा। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर वैसे कंप्लीट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपन ने जो जो पढ़ा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। चलो आज के लिए इतना ही।